हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट क्लासेस MKBP में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे प्रोनाउंस, है ना। तो जैसा कि हम बताए थे आपको पार्ट 1 में कि प्रोनाउंस क्या है, ठीक है। और काइंड्स भी आपको बता दिए थे, प्रोनाउंस के कितने काइंड होते हैं यानी कि भेद, वो भी आपको हम बता दिए थे। पार्ट 2 में आपको बता दिए थे पर्सनल प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन, ठीक है। अब इस वीडियो में हम लोग समझेंगे रिफ्लेक्सिव, एम्फैटिक। इसके बाद जो एक्सरसाइज है उसको हम करेंगे, है ना। उसके बाद हम एक एक करके आपको बताते जाएंगे पूरे डिटेल में, तो आप समझिएगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको हिंदी में निजवाचक या तो फिर बोलते हैं इसको आत्मवाचक सर्वनाम, है ना। तो इसके बारे में पहले हम लोग समझेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो है रिफ्लेक्सिव के बाद एम्फैटिक पढ़ेंगे, है ना। इसके बाद एक्सरसाइज है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो फिर हम लोग नेक्स्ट जो है एम्फैटिक के बाद जो है उसको हम लोग समझेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लिख दिए हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में, ठीक है। अब हम लोग इसको समझते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में तो जानते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं निजवाचक या तो बोलते हैं इसको आत्मवाचक सर्वनाम। यहाँ तो क्लियर है। तो चलिए हम लोग समझते हैं इसको, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को। यहाँ पे देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है, जब वाक्य में माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्फ का प्रयोग काम करने का असर खुद कर्ता पर पड़ना, ठीक ना, पड़ना प्रतीत होता है, तब इन्हें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाता है। यानी कि कर्ता समझते हैं। जैसे कि देखिए हो गया, जैसे कि आई प्ले फुटबॉल, ठीक है, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। तो इसमें कर्ता सब्जेक्ट, कर्ता मतलब सब्जेक्ट इसको बोलते हैं। तो आई क्या है, वहाँ सब्जेक्ट हो जा रहा है, यानी कि कर्ता हो जा रहा है। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, क्या बोल रहा है कि जब, फिर समझिएगा, जब वाक्य में माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्फ का प्रयोग काम करने, जो मतलब काम करता है ना, काम करने का असर खुद कर्ता पर पड़ना प्रतीत होता है। क्या होता है? जो भी काम करता है वो खुद किस पे, कर्ता पर, यानी कि कर्ता क्या हो जाएगा, जो भी काम करता है ना, तो खुद कर्ता पर पड़ना प्रतीत होता है, तो उसे बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। यहाँ तो समझ गए। अब इसी को इंग्लिश में देखिए क्या बोला है। द प्रोनाउंस माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, himself, herself, itself, and themselves are called reflexive pronoun when the action done by the subject, यानी कि एक्शन है ना, जो एक्शन करता है किस पे करता है, सब्जेक्ट यानी कि कर्ता पे करता है, ठीक है। टर्न बैक अपॉन द सब्जेक्ट, जैसे कि हम बताएं अभी, यानी कि कर्ता तो समझते हैं, ठीक है, जो काम करता है ना। तो जो काम करता है वो किस पे, खुद कर्ता ही पे करता है ना। तो उसी को बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब यहाँ पे आप समझिए, आपको समझना जरूरी है कि आप देखिए योर सेल्फ है और यहाँ पे जो है योर सेल्फ है ना। तो योर सेल्फ और योर सेल्फ का उपयोग कब करना है, तो जो योर सेल्फ, जैसे कि अगर आप पढ़े होंगे नंबर के बारे में तो आप जानते होंगे, ए को हटाकर और भी में बदल के ईएस जोड़ देते हैं तो इसका प्लूरल हो जाता है ना। तो योर सेल्फ और योर सेल्फेस का उपयोग जान लीजिए, ये सिंगुलर के लिए होता है और ये प्लूरल के लिए होता है, ठीक है। यहाँ तक तो आप समझ गए। जैसे कि देखिए हम कुछ यहाँ पे एग्जांपल भी लिख दिए हैं, आपको समझा देते हैं। यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है कि मतलब जो भी काम करता है वो किस पे प्रतीत होता है, तो कर्ता पे प्रतीत होता है, यानी कि सब्जेक्ट पे प्रतीत होता है। तो यहाँ पे आप समझिए, आई हर्ट माई सेल्फ, ठीक है, मैंने अपने आप को चोट पहुंचाई, मैंने अपने आप को चोट पहुंचाई, किसी को नहीं, अपने आप को। तो क्या कर्ता क्या हो रहा है, खुद पे प्रतीत हो रहा है, यहाँ बोला ना है कर्ता। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए हम बता रहे हैं आपको प्रयोग। देखिए देम सेल्फ का प्रयोग काम करने का असर खुद कर्ता पर पड़ना प्रतीत होता है, किस पे, काम कौन कर रहा है, मैं, और असर किस पे हुआ, मेरे पर, यानी कि मैंने अपने आप को चोट पहुंचाई। तो यहाँ देखिए माई सेल्फ हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। इस तरह देखिए वी कैन हेल्प आवर सेल्फ, हम लोग अपने आप को मदद कर सकते हैं, किसी की जरूरत नहीं है, हम लोग अपने आप को मदद कर सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पे देखिए जो आवर सेल्फ है ना, आवर सेल्फ ये क्या हो गया, तो यहाँ पे हो गया आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन।
आपको एक्सरसाइज में हम पूरे डिटेल से भी बताएंगे, पूरे समझा के आप एक्सरसाइज वाला वीडियो देख लीजिएगा। सी रनड हरसेल्फ, उसने अपने आप को बर्बाद किया, यानी कि किसी को नहीं, अपने आप को। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, जो कर्ता है वो खुद प्रतीत हो जा रहा है ना। यहाँ पे जैसे कि बोल रहा है असर खुद कर्ता पर पड़ना प्रतीत हो जा रहा है। असर किस पे, किसी पे नहीं, जो है उसी पे। जैसे मैं तो मेरे पर, वी तो हम लोग पे, किसी को तो यहाँ पे नहीं बता रहा है। यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यही है कि जो है असर खुद कर्ता पर पड़ना प्रतीत होता है, उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। और इसको भी आपको ध्यान में रखना है। माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्फ, है ना। देम सेल्फ का प्रयोग काम करने, जो मतलब काम करता है, असर खुद कर्ता पर पड़ना प्रतीत होता है, उसे बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को समझ गए। अब चलते हैं हम लोग इम्फेटिव प्रोनाउन की ओर, है ना। तो देखिए फ्रेंड्स, इम्फेटिक प्रोनाउन के बारे में हम लिख दिए, इसको समझते हैं। इम्फेटिक प्रोनाउन यानी कि इसको हिंदी बोलते हैं बलदायक सर्वनाम, ठीक है। तो इम्फेटिक प्रोनाउन क्या है, तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए इम्फेटिक प्रोनाउन, जब माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्फ का प्रयोग वाक्य में किसी नाउन, ठीक है, नाउन प्रोनाउन पर जोर देने के लिए होता है, तब इन्हें इम्फेटिक प्रोनाउन कहा जाता है। यानी कि कहने का मतलब है कि देखिए, जब माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्फ, है ना, देम सेल्फ का प्रयोग वाक्य में किसी नाउन, ठीक है, नाउन के बारे में आपको बता दिए, नाउन के बारे में हम बता दिए आपको, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। यानी कि कहने का मतलब नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए। नाउन तो जानते हैं, नाउन क्या नेमिंग वर्ड है, या तो फिर प्रोनाउंस भी आपको हम बता दिए, है ना। नाउन या प्रोनाउन पर जब जोर देता है ना, जोर देने के लिए होता है, तब इन्हें इम्फेटिक प्रोनाउन कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम कुछ उदाहरण लिखे हैं, इसके बारे में समझेंगे, इससे समझिएगा। तो यहाँ पे देखिए, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ एंड देम सेल्फ आर कॉल्ड इम्फेटिक प्रोनाउन व्हेन दी आर यूज फॉर द इम्फेटिक, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कहने का मतलब है कि इसी का यहाँ पे इंग्लिश है, यानी कि इम्फेटिक प्रोनाउन बलदायक, यानी कि बल देना, है ना। यहाँ समझिए, इससे समझने के लिए हम आपको प्रयास कर रहे हैं। इम्फेटिक यानी कि बलदायक, यानी कि बल देता है, यानी कि जोर देता है नाउन या तो प्रोनाउन पर, इम्फेटिक। यहाँ पे देखिए जैसे कि आई किल्ड द टाइगर माई सेल्फ, यानी कि देखिए इम्फेटिक देखिए, और जो था आपको हम बताए थे यानी कि रिफ्लेक्सिव, तो उसमें क्या था कि जो कर्ता करता था वो खुद कर्ता पर जो था, काम कर्ता पर ही प्रतीत होता था, है ना। लेकिन इसमें क्या है, नाउन या तो प्रोनाउन पे जो है जोर देता है। तो ये दोनों में अंतर है। आई किल्ड द टाइगर माई सेल्फ, यानी कि मैंने स्वयं खुद बाघ को मारा, तो यानी किस पे, मैंने तो किया लेकिन काम किस पे किया, बाघ पे। तो बाघ यहाँ क्या है, बाघ बोला जाए तो यहाँ बाघ क्या है, नाउन, तो नाउन पे क्या है, जोर देने का प्रयास कर रहा है ना। तो यहाँ पे देखिए बाघ को मारा, तो इसमें माई सेल्फ यानी कि जो है आपका क्या हो जाएगा, इम्फेटिक प्रोनाउन है। वी किल्ड द टाइगर आवर सेल्फ, यानी कि हम लोग ने स्वयं खुद बाघ को मारा। स्वयं किसको मारा, तो बाघ को मारा, तो काम किस पे हो रहा है, बाघ पे हो रहा है ना। तो यानी कि आवर सेल्फ यहाँ भी हो जाएगा इम्फेटिक। तो यानी कि कहने का मतलब है कि देखिए इम्फेटिक क्या है, नाउन या तो प्रोनाउन पे जोर देता है, यानी कि इसी जो है इम्फेटिक यानी कि बलदायक, यही समझिए, यानी कि बल देता है, किस पे देता है, तो देता है आपको, ये आपको हो जाएगा नाउन या तो प्रोनाउन। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जान गए, यानी कर्ता खुद, है ना, जो काम जो करता है यानी कि खुद कर्ता पे ही प्रतीत होता है, किस पे होता है, कर्ता पे ही प्रतीत होता है, यानी कि वो हो जाएगा आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, है ना। और इम्फेटिक ये हो गया। अब वो आपको जानना ये जरूरी है कि सेल्फ और सेल्फ कहाँ लगाना है। सेल्फ यानी कि जब सिंगुलर नाउन के साथ अगर बोध हो तो सेल्फ लगाना है, और सेल्फ यानी कि प्लूरल के जहाँ बोध हो वहाँ सेल्फ लगाना है, यानी कि सेल्फ, ये सिंगुलर के साथ, और ये सेल्फ प्लूरल के साथ। अगर योर दिया हो और सेल्फ, तो वो एक व्यक्ति के लिए। अगर योर सेल्फ लगाना हो, योर सेल्फ, यानी कि योर सेल्फ कहाँ लगेगा, जब दो या दो से अधिक का जब होगा बोध, तो वहाँ योर सेल्फ लगाना है। तो आज की वीडियो हम लोग यही जानेंगे, है ना।
अगले नेक्स्ट वीडियो हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे है। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।